बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो दूसरे दोस्त से ये कह देता है कि अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं अपनी उंगलियां काट काट कर तुमको देना शुरू कर दूंगा। हेलो। किसी भी भावना या सिचुएशन को बताने के कई तरीके होते हैं, लिख करके, बोल करके या फिल्म के माध्यम से। फिल्म के माध्यम से थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत सारी विधाओं का, लेखन का, अभिनय का और ऐसी ही अनेक विधाओं का एक ऑर्केस्ट्रा होती है फिल्म। इस वजह से कई बार फिल्म के माध्यम से डिफ़िकल्ट इमोशंस को पोर्ट्रे करना मुश्किल हो जाता है। जब कोई ऐसी फिल्म ऐसे अंतर्द्वंद्वों और इमोशंस को पोर्ट्रे कर ले जाती है जिन्हें सहजता से ना बताया जा सके, तो उस फिल्म को एक अच्छी फिल्म माना जाता है। बेंशीज़ ऑफ इनिशरीन एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें दो दोस्तों के बीच में एक दोस्त ये निर्णय लेता है कि अब उसे उस दोस्ती में नहीं रहना है, और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो दूसरे दोस्त से ये कह देता है कि अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं अपनी उंगलियां काट काट कर तुमको देना शुरू कर दूंगा। ये फिल्म आयरलैंड के एक आइलैंड पर आधारित है और इन दो दोस्तों की कहानी में पूरा आइलैंड समाहित हो जाता है और फिल्म बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है। इस बार ये फिल्म ऑस्कर और सारे ही बड़े अवार्ड्स के लिए दावेदार है। डिज्नी गोल्ड स्टार पर उपलब्ध है, इसको देखिए, बेहद अच्छी फिल्म है। डायरेक्टर मार्टिन मैकडोना की यह फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म इन ब्रूजेस की जोड़ी कॉलिन फेरल और ब्रैंडन ग्लीसन को लेकर के दोबारा सामने आती है और दोनों ही अपनी भूमिकाओं के बहुत माफिक और बहुत ही खरे उतरते हैं। मैकडोना ने रूरल आइलैंड की पृष्ठभूमि पर 3 नाटक लिखे थे। इस त्रिवेणी के आखिरी नाटक का नाम था बेंशीज़ ऑफ इनिशरीन। उसी टाइटल को इस्तेमाल किया है, हालांकि कहानी अलग है। तो चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। कहानी बिना किसी बैक स्टोरी के सीधे शुरू होती है जब पॉड्रिक, जो कॉलिन फेरल का कैरेक्टर है, दिन के ठीक 2 बजे अपने पक्के दोस्त कॉल्म, जिसे ब्रेंडन ग्लीसन ने प्ले किया है, उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। 2 बजे पब के लिए निकलना इन दोनों दोस्तों की एक पुरानी परंपरा है, पर आज कॉल्म दरवाज़ा नहीं खोलता है। पॉड्रिक चौंकता और कंफ्यूज होता है। उसका दूसरा प्रयास भी असफल रहता है और जब वो कॉल्म से पब में मिलता है तब कॉल्म उसको कहीं और बैठने को कहता है। पॉड्रिक, जो कि एक सीधा साधा, इंटेलेक्चुअली इनक्यूरियस और अपनी परिस्थिति से पूरी तरह से संतुष्ट दूध वाला है, इस व्यवहार से बहुत परेशान हो जाता है। पॉड्रिक अपनी बहन और पेट मिनिएचर डोंकी जेनी के साथ एक घर में रहता है। बहन शियोबान, जिसे एक बेहतरीन कैरी कॉन्डॉन ने प्ले किया है, एक अविवाहित, इंटेलिजेंट, किताबों में रुचि रखने वाली महिला है। सियोबान कॉल्म से उसकी बेरुखी का कारण निकलवाती है तो पता चलता है कि कॉल्म डिप्रेशन से जूझ रहा है और वो बहुत गहराई से अपने जीवन की निरर्थकता को महसूस कर रहा है। साथ ही साथ वो पॉड्रिक को डल पाता है और अपने बचे हुए दिन पॉड्रिक के साथ नहीं बिताना चाहता है। वह अपनी लेगेसी पर काम करना चाहता है, लेगेसी जो कि एक ट्यून होगी। इस ट्यून का नाम ही बेंशीज़ ऑफ इनिशरीन है। सीधे साधे पॉड्रिक को यह सब समझ नहीं आता है और वह उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। इस पर झल्ला कर कॉल्म मुझसे कहता है कि अब अगर उसने उससे बात करने की कोशिश की तो वो अपने फिडलिंग, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके हैंड की उंगलियां काट काट कर उसको देना शुरू कर देगा। थोड़ा सा मूर्ख पॉड्रिक लगा रहता है और शीघ्र ही कटी हुई उंगलियां आनी शुरू हो जाती हैं और स्टोरी का रंग डार्क होना शुरू हो जाता है। इस कन्फ्यूजन में पॉड्रिक और डोमिनिक, जो आइलैंड के अब्यूजिव पुलिस वाले का बुद्धू पर बहुत परसेप्टिव बेटा है, करीब आते हैं, पर पॉड्रिक का दिमाग कॉल में ही लगा रहता है। डोमिनिक को मैजिकल टाइमिंग के साथ बैरी किहोगन ने प्ले किया है। इस दौरान पॉड्रिक की बहन शियोबान, जो कि उसका सबसे बड़ा सहारा है, वो भी टापू छोड़कर मेनलैंड जाने का प्लान बनाने लगती है। जैसे ही वो जाती है, टापू की रहस्यमयी बुढ़िया की भविष्यवाणी कि ये गांव 2 मौत देखेगा पूरी हो जाती है और टापू का पागलपन अगले लेवल पर चला जाता है। फिल्मों और समाजों में स्त्री पुरुष प्रेम संबंधों के टूटने की तो बहुत सारी कहानियां हैं, पर पुरुषों की दोस्ती टूटने से जो अकेलापन उत्पन्न होता है किसी एक की लाइफ में, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। ये फिल्म कॉल्म के डिप्रेशन और उससे जनित उसकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट चिंता, इन सब चीज़ों को लेकर के एक गहन अध्ययन है।
साथ ही पॉड्रिक पर उसका क्या असर होता है, बाकी गांव वालों पर उसका क्या असर होता है। डोमिनिक एक जगह कहता भी है कि क्या कॉल्म बच्चा है 12 साल का कि कुट्टी करके बैठा हुआ है। पॉड्रिक का अकेलापन और उसको दोस्त को छूटने का दुख उसको पहली बार अपनी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो एक पॉइंट पर फिल्म में कहता भी है कि आई एम नॉट डल, आई एम नाइस एंड नाइस इज़ गुड। कॉलिन फेरल ने ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने एक कम बुद्धिमान व्यक्ति का, एक सीधे साधे व्यक्ति का रोल बेहद संवेदनशीलता से किया है। उनकी भौहें पूरी तरीके से बात करती हैं। उनकी स्टार क्वालिटी उनको बुद्धू या लाल सिंह चड्ढा बनने से पूरी तरह से रोकती हैं, जो कि एक बहुत बारीक सामंजस्य है, जिसे कॉलिन फेरल ने बहुत गहराई के साथ और बहुत सफलता के साथ प्राप्त किया है। ब्रेंडन ग्लीसन का शानदार व्यक्तित्व और उनका ग्रम्पी डिप्रेशन इस फिल्म के खूब माफिक सामने आता है। इस फिल्म का हर किरदार पूरी तरीके से वेल रियलाइज्ड और वेल टाइम्ड है। मार्टिन मैकडोना कॉमिक पर एक्सट्रीम वायलेंस का बहुत प्रभावशाली इस्तेमाल करते हैं। इन ब्रूजेस और 7 साइकोपैथ में ये बहुत तीखेपन के साथ सामने आया था। इस फिल्म में भी इसका उपयोग हुआ है, पर इस फिल्म में उनकी चिंताएं थोड़ा अलग हैं। इस फिल्म में वो दर्शक को एक खास तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में रखना चाहते हैं और इसके लिए वो थोड़ा सा धीमापन और डाउन टाइम अफोर्ड कर सकते हैं। आयरलैंड के ग्रामीण जीवन की बारीकियां लुभाती हैं। इस फिल्म के कॉमिक अंडरटोन इस फिल्म के धीमेपन के बावजूद भी दर्शक का इंटरेस्ट बनाए रखता है। मानव अस्तित्व को अगर ध्यान से देखो तो उसकी एब्सर्डिटीज़ चौंकाने वाली होती हैं और उन एब्सर्डिटीज़ में बहुत सारी कहानियाँ छुपी होती हैं। एक अच्छी फिल्म इन एब्सर्डिटीज़ को हाईलाइट करती है, उन्हें रोशनी में लाती है, पर एक अच्छी फिल्म ऐसा पूरी संवेदना और ह्यूमर के साथ करती है। और बेंशीज़ ऑफ इनिशेरीन एक बेहद अच्छी फिल्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।